हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो अगर तुम भी टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारा भी गोल टीसीएस एनक्यूटी क्लियर करना है, अगर तुम सोच रहे हो कि कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, टाइम बहुत कम है, तो ये रोड मैप तुम्हारे लिए है। इसमें मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कितने दिनों में कवर करना है, कैसे कवर करना है और टीसीएस एनक्यूटी कैसे क्लियर करना है, कौन से फ्री रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या फॉलो करना है। At the end of this video, you will be clear about everything starting from aptitude to coding to technical interview and HR interview. कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। देखो, टीसीएस हर साल बहुत सारे ग्रेजुएट्स हायर करती है और इस बार भी अराउंड 42,000 कैंडिडेट्स वो हायर करने जा रही है, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। बस सही गाइड और प्रिपरेशन चाहिए तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, टीसीएस एनक्यूटी के टोटल 3 राउंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें हम एप्टी एंड कोडिंग को कवर कर रहे होते हैं, यानी तुम्हारा एप्टीट्यूड जिसमें 3 पार्ट होते हैं और तुम्हारा कोडिंग कवर होता है। कोडिंग मतलब तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। और बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथ से रिलेटेड, वो भी आ जाते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद तुम्हारा आता है देन टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें तुमसे कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डीएसए, ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बेसिक चीज़ें, ठीक है, सर्चिंग शॉर्टिंग, ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आता है एचआर इंटरव्यू, जिसमें तुमसे एचआर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे तुम्हारी थिंकिंग पता चले। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है ताकि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, कितनी तो अच्छी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये वो देख सकें, ठीक है। टीसीएस एनक्यूटी के मैंने तुम्हें राउंड बता दी। अब चलते हैं अपने फर्स्ट राउंड की तरफ, जो है हमारा ऑनलाइन असेसमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पार्ट ए की, जिसमें हमारा फाउंडेशन सेक्शन आता है, ठीक है। तो देखो, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकेंड वन इज रीजनिंग एंड थर्ड वन इज वर्बल। ये पूरा एप्टीट्यूड बेस होता है, ठीक है। तुम इसको कवर करते हो, यानी इसको क्लियर करोगे तभी तुम आगे जा पाओगे। तो अगर तुम सोच रहे हो कि डीएसए के बेस पे टीसीएस में हो जाएगा, नहीं होगा। हो जाएगा बट सिर्फ डीएसए के बेस पे नहीं होगा, तुम्हें एप्टीट्यूड अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी आज भी एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करती है। जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है लाइक टीसीएस, विप्रो, कोग्निजेंट, ये सारी एप्टीट्यूड लेती ही लेती हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें तुम्हें 20 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तुम्हें 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें तुम्हें वाइजली क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। देन अगर तुम ये कर लोगे, उसके बाद आता है तुम्हारा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में भी तुम्हें 20 क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, 25 मिनट्स का तुम्हें टाइम मिलता है और तुम्हें उसमें कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो टीसीएस में ये तो तुम्हारा पार्ट है, इसमें हर एक सेक्शन का, हर एक पार्ट का खुद का एक कट ऑफ होता है। यानी अगर तुमने ये वाला फेल कर दिया और तुमने ये दोनों क्लियर कर दिए तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, मतलब तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो तुम्हें हर एक पार्ट क्लियर करना है। बात समझ में आती है? अब अगर तुम चाहते हो तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लियर हो जाए, तो तुम्हें एक जनरल कट ऑफ जो होती है वो 14 प्लस की होती है, यानी 14 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सोल्व करने ही करने हैं। उससे ज़्यादा कर लेते हो 20 में से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन की भी जो कट ऑफ होती है वो 14 प्लस जाती है। वैसे तो अराउंड 13 या 14 की जाती है, बट अगर 14 प्लस करके चलो सही, तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मेरा हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, जिसे हम बोलते हैं वर्बल एबिलिटी। अच्छा, एक और बात, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से तुम्हें कवर करने हैं पहले, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं तुम्हें वो अगली स्लाइड में बता रहूँगा कि तुम्हें सबसे पहले कौन से 7 से 10 टॉपिक करने हैं। वैसे तो 7-8 करोगे तो भी तुम्हारा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक है जिसमें हर एक टॉपिक में 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं प्रायोरिटी बेस तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी, क्या रिसोर्स फॉलो करने हैं, मैं तुम्हें ये सब चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। जस्ट फॉलो करो इस रोड मैप को, एक बार लास्ट तक देख लो, उसके बाद तुम खुद कहोगे कि ये ही मास्टर प्लान है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी पे। देखो, वर्बल एबिलिटी बेसिक इंग्लिश होती है, जिसमें तुमसे नोनियम एंटोनियम पूछ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पूछ जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन कराया जाएगा, यानी बेसिकली तुम्हारा ग्रामर चेक होता है इसमें। तो ये थे हमारे 3 पार्ट, जिसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट आता है, इसको क्वांट बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव।
रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग सुनाओ तुमने तो, या फिर ब्लड रिलेशन, ऐसे रीजनिंग के अंदर आते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली मैथ आ रहा होता है, जैसे कि एजेस, परसेंटेज, रेशियो एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब टॉपिक क्वांट के अंदर आते हैं। वर्बल के अंदर बेसिक इंग्लिश आती है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अच्छा, एक और बात, अगर तुम ये वाला पार्ट क्लियर कर लेते हो, यानी ये वाला राउंड पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो तुम्हें 3.36 LP का पैकेज ऑफर होगा, यानी तुम जिसको हम बोलते हैं निंजा रोल। तो तुम्हें इसके लिए तुम्हें ईमेल आएगा या कॉल आएगा फॉर इंटरव्यू। तुम वहाँ पे जाओगे एंड देन तुम इंटरव्यू दोगे। तुम अगर सेलेक्ट होते हो तो तुम्हारा जॉब पक्का। यानी इस राउंड को बस सिर्फ देखो, बिल्कुल कोडिंग नहीं है ना, सिर्फ एप्टीट्यूड है। तो अगर किसी को कोडिंग भी अच्छे से नहीं आती और वो जॉब चाहता है, तो वो बस ये वाला पार्ट अच्छे से कर ले, एप्टीट्यूड अच्छे से कर ले, और तुम्हारी जॉब डन है। ठीक है। इंटरव्यू में क्या करना है, कौन से टॉपिक करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अगर वो भी कर लोगे ना, तुम अच्छे से रिलैक्स होकर कर लोगे कवर, तुम्हारा TCS सिक्योरिटी निकल जाएगा। बस इस रोड मैप को फॉलो करो, एक बार एंड तक देखो और फिर बताना कैसा लगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो थोड़ा एडवांस है। तो अब आते हैं हम अपने पार्ट B की तरफ, जिसे हम बोलते हैं एडवांस सेक्शन। देखो, हमने अगर पार्ट फर्स्ट क्लियर कर लिया तो हमें निंजा वाला पोस्ट मिल गया। ठीक है, यानी 3.36 LP का जॉब मिल जाएगा अगर तुम इंटरव्यू क्लियर कर देते तो। वो राउंड क्लियर करने के बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल तो आएगी। ठीक है। बट अगर तुम चाहते हो थोड़ा सेकेंड लेवल, तुम और पैकेज अपग्रेड चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये वाला लेवल क्लियर करना पड़ेगा। ये वाला लेवल क्लियर करना पड़ेगा। एक और बात, एग्ज़ाम तुम्हारा एक बार में होगा। पहले तुम्हारा पार्ट ए होगा, तुम उसे कर लेते हो, तुम पार्ट बी सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी ये भी एप्टीट्यूड ही है। तो देखो, TCS वाले एग्जाम में ना मेजोरिटी जो होता है सेक्शन, वो एप्टीट्यूड होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मीडियम लेवल का आ रहा होता है। जो हमने पहला पढ़ा था पार्ट ए में, वो इजी आता है, बट इसमें थोड़ा मीडियम आता है। 15 क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे होते हैं, 7 फ्रॉम क्वांटिटेटिव एंड ऑलमोस्ट 7 to 8 फ्रॉम रीजनिंग। 25 मिनट्स तुम्हें टाइम मिल रहा होता है, तो टाइम तुम्हारे पास होता है, बट क्योंकि मीडियम लेवल का है, दैट्स वाई उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। अगर तुम पहला राउंड क्लियर कर लेते हो, सेकंड राउंड का एप्टी क्लियर कर लेते हो, जो थोड़ा एडवांस होता है, उसके बाद तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है पैकेज को अपग्रेड करने की, जो तुम्हारा कोडिंग सेक्शन डिसाइड करता है। तुमने पहला पार्ट क्लियर कर लिया, सेकंड राउंड का एडवांस एप्टी क्लियर कर लिया, अब आता है 2 कोडिंग क्वेश्चंस, जिसमें एक ईजी होता है और एक ईजी टू मीडियम होता है, लीड कोड से ही आ रहा होता है, और एक होता है मीडियम टू हार्ड। ठीक है। कई बार दोनों भी ईजी आ जाते हैं अगर तुम्हारा लक अच्छा है तो अगर तुमने एक कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, ठीक है, यानी सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए, तो तुम्हें जो पैकेज ऑफर हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल। और डिजिटल का जो पैकेज होता है उसे बोलते हैं 7 LP। यानी तुम्हें 7 LP का पैकेज ऑफर हो रहा होता है, तुम्हें उसके इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है या फिर मेल आ जाता है कि तुम शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तुम इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, ये तुम्हारी डेट असाइन हुई है। ये होता है हमारा डिजिटल तक का रोड मैप। बट अगर तुम प्राइम चाह रहे हो, प्राइम मतलब 9 LP का पैकेज, तो तुम्हें दोनों कोडिंग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो भी सारे टेस्ट के पास। ठीक है। कोडिंग जो राउंड होता है उसमें 90 मिनट्स मिल रहे होते हैं तुम्हें, 75 मिनट्स तुम्हें मिल रहे होते हैं फर्स्ट राउंड के, 25 मिनट्स मिलते हैं तुम्हें सेकंड राउंड के एप्टीट्यूड के, यानी 100 मिनट्स हो गए, और 90 मिनट मिलते हैं तुम्हें कोडिंग सेक्शन के। तो टोटल तुम्हें 190 मिनट का टाइम मिल रहा होता है। 3 घंटे के आसपास तुम बैठते हो वहाँ पे, कोडिंग करते हो, एप्टीट्यूड क्लियर कर रहे होते हो। ठीक है। तो ये जो था हमारा फाउंडेशन सेक्शन, एडवांस सेक्शन और TCS के बारे में कि कैसा तुम्हारा राउंड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा बेसिकली जो ये वीडियो जिसके ऊपर है कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं एप्टीट्यूड के, और कौन कौन से टॉपिक तुम्हें DSA कवर करने हैं। ठीक है। फिर हम रोड मैप भी फॉलो करेंगे कि किस टाइम पे तुम्हें क्या करना है। चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन की। देखो, एप्टीट्यूड में 3 पार्ट बताए मैंने तुम्हें, क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और वर्बल। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव की। तो मैं तुम्हें क्वांट में वो टॉपिक बता रहा हूँ जो तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट से कवर करना है, यानी सबसे पहले तुम्हें इन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन भी बनेगा तो 9 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, 7 से 8, और किसी में 2 भी आएंगे तो वो तुम्हारा ऑलमोस्ट लगभग 9 to 13 तो एक नंबर है, बट मैं मानता हूँ 14 से लेकर 16 क्वेश्चन तुम इनसे कवर कर लोगे। पहला आता है टाइम एंड वर्क। ठीक है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। ठीक है।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, फिर एवरेज आता है, एज आ जाता है। जब तुम ये टॉपिक कर लोगे ना, इन 8 टॉपिक से तुम्हारे 12 से लेके 14 क्वेश्चन आ रहे होंगे। उसके बाद जब तुम ये कर लोगे, सबसे पहले इन ऊपर के, ये जो ऊपर के 8 टॉपिक हैं इनको करना, उसके बाद तुम इन 3 को करना, ठीक है, ताकि तुम सेफ साइड पे रहो। ये तो तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब बात चलते हैं, अच्छा एक और बात, तुम्हें फॉलो क्या करना है, तुम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख सकते हो किसी की भी, ठीक है, जो इनको पढ़ा देगा, वन शॉट देखना। दूसरा एक वेबसाइट है, जो मैं तो रिसोर्स की बात कर रहा था, एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंडिया बिक्स। तुम इस पे जाओ, ठीक है, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का सेक्शन खोलो, वहाँ पे इनको देखो, इनके क्वेश्चन सोल्व करो। जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, इतना मॉक टेस्ट दोगे, उतना अच्छा रहेगा। चैट जीपीटी की हेल्प लो, एआई की हेल्प लो, उससे कहो कि मेरा टीसीएस का एग्ज़ाम है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे, यानी तुम्हें पीवाई के क्वेश्चन लगाने, ठीक है, अपने लिए टेस्ट सेट करना है। देखो ये मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, जितने तुम अच्छे से मेहनत कर लोगे उतना तुम्हारा चांस बढ़ जाएगा टीसीएस सिक्योरिटी का। मैं तुम्हें रोड मैप बता सकता हूँ, ठीक है, और ना मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम्हें दिन में बस 2 घंटे पढ़ने और तुम कवर कर लोगे, ऐसा होएगा ही नहीं। तुम्हें एटलीस्ट 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट अभी तुम इतना समझो कि तुम्हारे लिए प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास कम टाइम है, 15 से 20 दिन ही है, ठीक है, तो इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी रीजनिंग। देखो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं जो काफ़ी आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। देन नंबर एंड लेटर सीरीज, इसके अंदर टॉपिक आते हैं, इसको भी समझ के चलो, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट, कैसे तुम अरेंज कर रहे होते, मतलब काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं। तुम्हारे लिए यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारे चैनलों ने बना रखी है, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उससे पढ़ो, बट कवर कर लो। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, स्लोगिज्म, डेटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल पजल्स, इसको सबसे लास्ट में करना, बट पहले तुम ये वाला टॉपिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर इसको कर लेना। कितने टॉपिक हो गए? 9 टॉपिक हैं। 9 टॉपिक में से एटलीस्ट 14 to 16 क्वेश्चन बन रहे होंगे। जब तुम ये कर लोगे फिर तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम सिलेबस देख सकते हो, उनको कर लेना। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब आते हैं, बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, ठीक है, पैसेज देते हैं वो पढ़ते हो, तुम एरर डिटेक्ट करते हो, सेंटेंस को कंप्लीट करते हो, रीअरेंज कर रहे होते हो, सिनोनिम एंटोनियम, ठीक है, कुछ पोर्शन कवर कर रहे होते हैं दोनों ये, फिर टेंसेस एंड प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर को चेक करता है, तो तुम्हें अच्छे से करना है इनको भी, ठीक है। ये तो था हमारा टीसीएस के राउंड कितने हो गए और कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं। अब चलते हैं अपने रोड मैप की तरफ, और वहाँ पे मैं तुम्हें कोडिंग भी बताऊंगा, डीएसए कौन कौन से पार्ट में कवर करने हैं। देखो तो हमारे पास 2 पार्ट है। पहले बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड में 3 पार्ट है। पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकेंड वन इज रीजनिंग, एंड थर्ड वन इज वर्बल। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा 1 हफ्ता ये पढ़ो 1 हफ्ता कोडिंग करो, हो ही नहीं पाएगा, भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन बच रहे हैं, अब ये एंड गेम चल रहा है, दिस इज़ योर एंड गेम, और इसको आप सीरियसली ले लो। मैं ये कहूँगा 1 घंटा हर दिन न्यूमेरिकल पढ़ो, 1 घंटा रीजनिंग करो, और 1 घंटा वर्बल करो, और ये तुम्हें नया सीखना है, पुराना नहीं सीखना, नया सीखना है। बट जब तुम 3 घंटे नया सीख लोगे उसके बाद तुम्हें रिवीजन करना है, और रिवीजन के लिए तुम्हें जाना है इंडिया बिक्स पे। मैंने तुम्हें बताया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे तुम्हें कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है इन जो तुमने सुबह पढ़ा है। ये हो गया तुम्हारा एप्टीट्यूड, ठीक है, समझ में आता है। देखो तुम्हें यार 6 से 7 घंटे देने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें टीसीएस एनक्यूटी निकालना है, बट एक बार तुम ये मेहनत कर लोगे, सिर्फ 15 दिन है, तुम कर सकते हो डेडिकेटेडली, बट एक बार तुम कर लोगे, तुम सोचो अगर तुमने पहली कंपनी, अगर तुम्हारी अभी तक कोई कंपनी नहीं आई है या तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगी है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और तुम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके टीसीएस निकाल लेते हो। टीसीएस खुद में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो तुम अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो टीसीएस की हेल्प से। अब बात कर लेते हैं अगले पार्ट की, जो है हमारा कोडिंग यानी डीएसए। डीएसए के अंदर जो तुम्हें टॉपिक कवर करने हैं तो तुम्हारे एरेज, ठीक है, स्ट्रिंग, इनको अच्छे से करना। फिर आता है सर्चिंग एंड शॉर्टिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है, फिर सर्चिंग शॉर्टिंग के बाद तुम्हारा आता है रिकर्जन कर लो। ये टॉपिक ऐसे इनको छोड़ना मत,
ठीक है, अच्छे से करके जाना। रिकर्शन के बाद तुम लिंक लिस्ट कर लेना, स्टैक एंड क्यू कर लेना। और देखो ये ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, देखना कैसे तरह के डीएसए को क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को करना। अच्छा, एक और टॉपिक होता है डीएसए में जिसको हम बोलते हैं हैश मैप यानी हैशिंग। इसको कर लेना, बेसिक दिख लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। अच्छा, एक और बात, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि मैथ्स हो गया, तो मैथ्स ज़रूर कर लेना डीएसए में, जिसमें तुम्हारा जीसीडी वाला क्वेश्चन होता है, एलसीएम होता है, ठीक है, बेसिक पैलिंड्रोम होता है, फिर तुम्हारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, ये चीज़ें करना। टीसीएस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती, ग्राफ डीपी पे नहीं जाएगी, बट इनकेस जाती है, बट तुम्हारे पास एक दो क्वेश्चन, तो मैं दो में से एक क्वेश्चन अगर तुम सपोज करो लक हार्ड हो गया और डीपी या ग्राफ में से आ गया, बट एक क्वेश्चन गारंटी के साथ इनमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। वो भी ज़्यादातर चांस होते हैं एरे, स्ट्रिंग या फिर मैथ्स में से, ठीक है। ये हो गया डीएसए। अब चलते हैं, ये हमारा रोड मैप हो गया। अब तुम्हें कितना पढ़ना है डीएसए, तुम्हें हर दिन देना है कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे तुम्हें नया सीखना है एंड 2 घंटे तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट होता है, भूल जाओगे वरना, ठीक है। ऐसे तुम्हें करना है रोड मैप, 15 दिन तुम्हें फॉलो करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं, ये हमारा फाउंडेशन हो गया, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देख लिए, रोड मैप देख लिया, कौन कौन से पार्ट कवर करने ये देख लिया, डीएसए के पैटर्न्स देख लिए, मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल इंटरव्यू पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एंड आई विश ऑल्सो कि तुम्हारा जो है फाउंडेशनल पार्ट भी क्लियर हो गया, तुम्हारा एडवांस पार्ट भी क्लियर हो गया, एंड देन तुम्हारा कोडिंग पार्ट भी हो चुका है। अब आता है टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो तुम्हारा टेस्ट ले रहा होता है ना, वो तुमसे प्रोग्रामिंग बेसिक के बारे में पूछेगा, वो तुमसे डेटा टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। वो तुमसे कंडीशनल्स के बारे में पूछ सकता है, बेसिक, ठीक है। देन फिर आ जाते हैं, वो तुमसे डीएसए के बारे में पूछ सकता है, यानी सर्चिंग के बारे में पूछ लेगा, शॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है, हैशिंग क्या होती है, ऐसे टॉपिक पूछ सकता है वो तुमसे, एरे क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है ना, ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जैसे कि 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म ये आता है। फिर तुमसे कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछ लेगा, वो डिस्ट्रक्टर के बारे में पूछ लेगा। और देखो काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है उसमें, ठीक है। वो घुमा के पूछ सकता है, व्हाट इज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है। तुम्हारे एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, फाइनल कीवर्ड क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, तो इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना। देन आता है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसमें काफ़ी टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, मैं ना एक वीडियो लेकर आऊँगा आगे, जिसमें मैं तुम्हें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस और सीएन के बारे में। तो बस अब एक बार समझ लेते हैं कि तुम्हें ये टॉपिक डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एसक्यूएल भी पढ़ के जाना, भूलना मत, एसक्यूएल पढ़ के जाना। कंप्यूटर नेटवर्किंग में देख लेना, टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे काम कर रही होती है, इसको देख लेना, टीसीपी क्या होता है, ये सब देख लेना। फिर अपने तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, जो भी तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अपनी कॉलेज टाइम में, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, मतलब तुम्हारा जो रिज्यूमे होता है ना, और वो उसके बारे में वो ज़रूर पूछेगा, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाना। रिज्यूमे तो मस्ट पढ़ के जाना। अगर तुमने कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें नहीं आता, मत लिखना, ठीक है, वो ही लिखना जो तुम्हें आता है। अब चलते हैं अपने लास्ट राउंड पे, जिसे हम बोलते हैं एचआर राउंड। तो मैंने ना कुछ बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दे दिए हैं, जैसे कि जो जनरली पूछे आते हैं, हर साल पूछते हैं टीसीएस के एचआर, जैसे कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, देन वाई टू जॉइन टीसीएस, टीसीएस के बारे में तुम्हें कितना पता है, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या पार्ट था इसमें, अगर तुम्हारी टीम थी तो तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम थी, कैसे तुमने उसका सॉल्यूशन सोचा, ये बारे में पूछते हैं। तुम प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे होते हो, क्या तुम रीलोकेट करने के लिए तैयार हो, मतलब क्या तुम कहीं और जाने के लिए तैयार हो, फिर नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर में कहाँ देखते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम प्रैक्टिस कर लेना।
अपने आप से डिस्कस कर लेना, लिख के याद कर लेना, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि कॉन्फिडेंस आए। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ पूरी वीडियो में। तुम्हें किसी से भी रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, देखो मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ DBMS के, मतलब कोर सब्जेक्ट के, देन DSA के, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा जहाँ पे तुम्हें पूरी शीट एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। रिसोर्सेज जो मैंने तुम्हें बताए, अगेन मैं बता देता हूँ। तुम्हें इंडिया बिक्स से एप्टीट्यूड करना है, प्रैक्टिस करनी है। लर्न कहाँ से करना है एप्टीट्यूड? तुम्हें सीखना है यूट्यूब से। वन शॉट देखना भी टाइम कम है तो वन शॉट देखो। देन जो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर तुम GFG पे जाके देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी सीखो, समझो। तो यही था TCS NQT का कंप्लीट रोड मैप जो हमने डिस्कस करा। कौन कौन से तुम्हें टॉपिक करने हैं, कौन से क्वेश्चन तुम्हें मेनली करने हैं, एप्टीट्यूड के कौन से टॉपिक कवर करने हैं पहले, ठीक है। देखो अगर तुम ये कर लेते हो ना, आई एम गिविंग यू ए गारंटी कि तुम TCS NQT निकाल लोगे। बट अगले 15 दिन बिल्कुल फोकस के साथ तुम्हें मेहनत करनी है, काम करना है। देखो 2-3 घंटे से कुछ नहीं होगा, 6 से 7 घंटे, इवन तुम्हें अगर 8 घंटे लगाने पड़ रहे हैं लगाओ। लास्ट 10 से 15 दिन बच रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मत जाने दो। अभी तक कोई कंपनी नहीं आई या तुम प्लेस्ड नहीं हुए हो अभी तक, तो इसको मत जाने दो, ठीक है। हमने इसमें तीनों चीज़ कवर करी है अब तक। हमने इसमें एप्टीट्यूड कवर कर लिया है, हमने इसमें कोडिंग सेक्शन कवर करा है, तुम्हें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं एरे DSA के अंदर, ठीक है। देन हमने टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू के बारे में भी बात करी है। देखो अगर तुम सीरियसली फोकस कर लोगे तो डेफिनेटली बिलीव में तुम क्रैक कर सकते हो, 100% पॉसिबल है, ठीक है। एंड देखो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। सो अगर तुम्हें रोड मैप अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे इन डेप्थ वीडियो चाहिए, क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए, मुझे बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कोडिंग करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोड करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।